चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर आप भी शामिल होने वाले हैं तो 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका विद्युत रसायन जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अति महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये पूरा देख लेते हैं मेरे बच्चों, नहीं तो आधा अधूरा भी वीडियो देख लेते हैं तो आपको वर्ष 2026 परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। और देखिए मेरे प्यार आप तमाम बच्चे यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहले देख लीजिए, यानी कि विद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप तमाम बच्चे जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में, ठीक है ना, गेस क्वेश्चन परचेज करना, तो मेरे प्यार नंबर पे संपर्क कीजिए, पीडीएफ नोट्स परचेज कीजिए और 400 प्लस जरूर स्कोर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉलम मैसेज जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा के लिए बेहतरीन है। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकता की इकाई आपका क्या होती है। और ये क्वेश्चन देखिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता मतलब क्या है। विशिष्ट चालकता का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इकाई आपका क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखेंगे ये जो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में -1 हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या उत्तर देंगे, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, कहता है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है कोई पदार्थ है, कहता है वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज, ठीक है, द एरिया रिलेशन बिटवीन सबस्टेंस, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड, मतलब किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किस पर निर्भर करता है। तो देखेंगे ये आपका सक्रिय भार मतलब एक्टिव क्वांटिटी जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, इस पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर में आंसर क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए कहता है मेरे प्यार तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर आपका क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन की क्रिया जब होगा, ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया जब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब बताइए जरा यहाँ पर पूछा जा रहा है कैथोड पर, एगो कैथोड किरण होता है, एगो एनोड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कैथोड पर क्या होगा, तो विघटन हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे कैथोड पर, कैथोड पर जो आपका क्या होगा, विघटन हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई वर्ष देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों मिलने का मजा जरूर आएगा, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, जरूर तबाही मचाएंगे। आइए ये क्वेश्चन लेके कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा सेल है, ठीक है, कौन सा ऐसा सेल है जो कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए मेरे प्यार से ये आपका क्या होगा, ईंधन सेल हो जाएगा। ईंधन सेल जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, तब्दील कर देता है, मतलब बदल देता है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या काफी वीवीआई है और देखिए कई वर्ष देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार ऑक्सीकरण और अवकरण, देखिए दो अवस्था होता है, एक ऑक्सीकरण एगो अवकरण। अब देखिए मेरे प्यारों से थोड़ा दिमाग लगेगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण और अवकरण अवस्था दोनों प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोनों का अगर बात करें, ठीक है ना, अगर दोनों का जहां पर बात होगा तो ये आपका Mn हो जाएगा। Mn मतलब क्या होता है, तो Mn मतलब मैग्नीज हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे मैग्नीज हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, Mn हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया, आप लोग कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। और देखिए कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन 100% मेरे प्यारे बच्चों वादा करते आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। तो देखिए द्वितीय सेल जो आपका कहलाता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है मेरे प्यार से, द्वितीय सेल है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस धातु का आयनन ऊर्जा मेरे प्यार से सबसे कम होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा धातु है मेरे प्यारे बच्चों जिसका आयनन ऊर्जा जो है
सबसे कम होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कौन सा ऐसा धातु है जिसका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा कम होता है। देखेंगे आयनन ऊर्जा का अगर बात करें तो सी एस का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आयनन ऊर्जा जो है आपका सबसे ज्यादा कम होता है। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों लेंथेनाइड अनुचुंबकीय आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है लेंथेनाइड अनुचुंबकीय, तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, U2+ आयन होता है। लेंथेनाइड की अगर बात करें तो U2+ में क्या होगा, आयन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। ठीक है ना। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु के लवण, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा, पूछा जा रहा है किस धातु के लवण के जलीय विलयन से वैद्युत अपघटन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका एल्युमिनियम होगा, याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित आयन में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित आयन मतलब, अरे 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 बाबू कहां पर थे। हाँ, कहता है निम्नलिखित आयन में से मेरे प्यारे बच्चों आपका सबसे प्रबल अपचायक आपका कौन है। तो देखेंगे प्रबल अपचायक का अगर बात करें तो देखेंगे सी आई हो जाएगा, आयोडीन। आई जो है ना ये आपका सबसे प्रबल अपचायक है। अब देखिए कहता है सेल अस्थिरांक की इकाई क्या होती है। अब देखिए 2014 की एग्जाम का क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण जिसे बोला जाता है वही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही है। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, देखिए सेल अस्थिरांक की इकाई आपका, देखिए सेल अस्थिरांक का जब भी बात होगा तो ये आपका ओम के पावर में -1 और क्या होगा सीएम के पावर में -1। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या होगा, 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा आप तमाम बच्चे। देखिए पूछा जा रहा है क्या, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम आपका किससे संबंधित है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों फेराडे साहब के विद्युत विच्छेदन का नियम आपका किससे संबंधित है। देखेंगे आपको बताए थे विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार आप लोग दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है ना, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम आपका संबंधित है। ठीक है ना, 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर डी होगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। अब कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आप तमाम बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ताप में वृद्धि के साथ विद्युत चालकता में कमी आती है। ठीक है ना, चलेगा जल्दी बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ताप में अगर वृद्धि होगा तो किसके विद्युत चालकता में कमी आएगा, तो ये आपका हो जाएगा सुचालक धातु, जिसे मेटर्निक कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन देखिए समझने का प्रयास करेंगे। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है ताप वृद्धि के साथ धातु की चालकता में कमी आती है, वह आपका क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा गति, यहाँ पर बढ़ जाएगा, बढ़ती है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है चालक की चालकता एवं प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित है। देखिए चालक की चालकता, ठीक है ना, किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, चालक की चालकता, तो देखेंगे सी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, IR होता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या देंगे यहाँ पर, आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, वह उपकरण, ध्यान से समझेगा, कहता है वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन सीधे, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्या कहते थे, ईंधन सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब तमाम बच्चों को पता होना चाहिए, ईंधन सेल कहलाएगा। ठीक है ना, ईंधन सेल कहलाएगा, आंसर क्या होगा, सी। अगला फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। अब देखिएगा
फैराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार आपको हम पहले भी बता चुके हैं, या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको रुकना नहीं है, लगा देना आंसर, ठीक है। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक आपका पूछा जा रहा है, आपका कौन है, और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम का है, आप लोग दीजिएगा उत्तर। कहता है एक आयनिक यौगिक जो है आपका कौन है। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, एक आयनिक यौगिक का अगर बात करें, एक आयनिक यौगिक सोडियम नाइट्रेट, जिसे आपका मेरे प्यार बच्चों बोला जाता है क्या, तो NaNO3 बोला जाता है, ठीक है। तो देखेंगे 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम फ्लोराइड को जलीय घोल में विद्युत विश्लेषण कराने पर आपका धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त होता है। तो देखिए धनोद एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका प्राप्त जो होगा मेरे प्यार चो O2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट कहता परवल, अब देखिए मेरे प्यार बच्चों तनु करने पर घटता है। देखिए अब देखिए तनु करने पर घटता है, कोई विकल्प यहाँ पर आपको दिखेगा, एक मिनट थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है परवल वैद्युत अपघटन की क्रिया तनु करने पर घटती है, सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बी, तनु करने पर घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बहुत सुंदर, निम्नलिखित में से हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक आपका क्या होता है। तो हेलोजन अम्ल जो है सबसे प्रबल अपचायक अगर बात करें तो HF, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन फॉस्फाइड का। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन में डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सांद्रता को बिना खोए ZnCl2 किसके साथ संपर्क में नहीं रहता है। तो सिंपल बात है, Au मतलब सोना के साथ नहीं रह सकता है। कहता है एक फेराडे विद्युत प्रवाहित धारा पर, अब देखिए मेरे प्यारों से यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगे आप लोग, क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक फेराड विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। अब देखिए कितना बराबर होगा मेरे प्यार तो आधा ग्राम बराबर होगा, आधा ग्राम बराबर होगा, आधा ग्राम के तुल्य होगा, आंसर क्या होगा, डी, आधा ग्राम का तुल्य। अगला देख लीजिए कहता है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, अब देखिए मेरे प्यार तो देखिए पूछा जा रहा है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। अब देखिए सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, तो देखेंगे जब, अब देखिए धनात्मक होता, जब धनात्मक E नोट धनात्मक होता, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 25 नंबर लोहे का संरक्षण रोकने का अच्छा तरीका क्या है। देखिए लोहे का, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन इतना लॉजिकल है कि कहने से बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों लोहे का संरक्षण रोकने के लिए आयरन कैथोड बनाकर, लोहे का अगर संरक्षण रोकेंगे ना तो कैसे रोकेंगे, आयरन को कैथोड बनाकर, आयरन मतलब Fe को क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे, ठीक है। ताप में वृद्धि के साथ किसकी चालकता में कमी आती है। तो देखिए ताप वृद्धि के साथ, देखिए ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, देखिए ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, देखिए ताप में अगर वृद्धि करेंगे धातु की चालकता क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, घटती है, डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिक्रीज, यानी कि घटेगा, आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिए कहता है चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। सी बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है ना, चलेगा। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझेगा, चालक की चालकता प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका संबंधित आपको हम बता दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बता दिए थे, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भी बराबर RI होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर IR लगा सकते हो, ठीक है। फेराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, अब देखेंगे तो देखिए दूसरा नियम अगर बात करें तो ये देखिए विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार, 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक आपका पूछा जा रहा है कौन है, 2013 एक आयनिक यौगिक सोडियम नाइट्रेट NaNO3, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर कहता है किसी विलयन की चालकता समानुपाती, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों होता है, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है।
अब देखिए किसी विलयन की चालकता समानुपाती होगा किसका, आयनों की संख्या का। नंबर ऑफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आयरन, आंसर क्या होगा बी, नंबर ऑफ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में, सेल का पद निम्नलिखित में से कौन होता है, तो देखिए किसी सेल में, ठीक है, मरकरी, किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ होता है, तो मरकरी सेल में Hg2O होगा, Hg2O। तो 31 में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर 32 देख लीजिए। 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो 1 कूलम आपका 6.24 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जब सेल, देखिएगा कहता है जब सेल प्रतिक्रिया समावस्था से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ईएमएफ आपका क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कहता है जब सेल प्रतिक्रिया समावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उस समय सेल का ईएमएफ होता है। तो देखिए समय अवस्था जब प्राप्त होगा सेल का ईएमएफ 0 होगा। देखिए प्रतिक्रिया जब होगा ना, प्रतिक्रिया समावस्था को जब प्राप्त करेगा तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, 0, 0, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सेल का, अब देखिए मेरे प्यारों थोड़ा दिमाग लगेगा, कहता है यदि किसी सेल के अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल होता है। तो देखिए साल्ट ब्रिज को जब हटा लिया जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सेल यहाँ पर काम नहीं करेगा, मतलब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों काम नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे डू नॉट वर्क, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। 96,500 कूलम, अब ये भी क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन मुक्त करता है, तो देखेंगे 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिल से धन्यवाद है। PDF नोट्स लेना है, नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। जो भी बच्चे ये पूरा देखे हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखे हैं उसके लिए PDF का चार्ज लीजिए 299 ये है, ठीक है, 299 300 रुपया। जो पूरा नहीं देखे उसके लिए 400, ठीक है। तो जो पूरा देखे हैं जल्दी खरीदिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर है, ठीक है। 400 नहीं लगेगा, 300 लगेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।